ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। मेरे देवों के देव महादेव माता पार्वती जी आप पर यूं ही कृपा बना रखी, आपकी सारी मंगल कामना पूर्ण करे, जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करे। तो गुरु जी ने कहा है कि आज का जो उपाय अगर आप करते हो ना तो आपकी जैसी भी पुरानी से पुरानी जो कामना है वो पूर्ण होगी, साथ ही साथ जो समस्या है वो समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से सफेद फूल लेना है, चावल लेना है, बेलपत्र से विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होने लगेगी, चाहे वो धन संपदा को लेकर हो, जीवन में सुख समृद्धि को लेकर हो, या व्यापार में नौकरी में तरक्की को लेकर हो। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको इससे शानदार प्यारी वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चावल। ठीक है, कितने चावल की जरूरत है? तो मात्र एक चावल का दाना लेना है और ये कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो बेलपत्र भी आपको गिन कर एक लेना है और ये भी कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है सफ़ेद फूल। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से मात्र एक सफ़ेद फूल ले लेना है। देखिए, एक केतकी का फूल आता है, तो केतकी के अलावा कौन सा भी सफ़ेद फूल आप ले सकते हो। आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और इन बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। ठीक है, ये वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं, शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको विशेषकर ये अवधूतेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी हर प्रकार की कामना, साथ ही साथ जो बीमारी है वो समाप्त होती है। चावल के दाने का उपाय करने से क्या होता है, जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरती है और भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है। ठीक है, तो इस वाला उपाय में आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपके पास जो एक चावल का दाना है ना, उसको उठाना है और जल के लोटे में डाल देना है। ठीक है, और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाए उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। इसके बाद आपके पास जो एक सफ़ेद फूल है उसको उठाना है और उसको भी आपको जल के लोटे में डाल देना है। ठीक, इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको भी आपको जल के लोटे में डाल देना। तो इस प्रकार से तीनों सामग्री डालकर जल का लोटा तैयार कर लेना। ठीक, और आखिर में जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है। देखिए, पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है, यहाँ पर आपको 90% तक जल समर्पित करना है। ठीक है, और आखिर में और बचा हुआ जल को आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना है। तो शिवलिंग के ऊपर 90% तक जल को आपको समर्पित करना है और 10% जल आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना है। तो इस प्रकार से आपको विशेषकर पहला वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव जी और माता अशोक सुंदरी जी से प्रार्थना करना है कि आपकी दिल की जो भी कामना है, इच्छा है ना, वो पूर्ण हो जाए। या अगर आप इस बात को लेकर दुखी परेशान हो कि आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, समस्या है, झंझट है और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो इसकी समाप्ति के लिए विशेषकर आपको एक चावल का, एक बेलपत्र का और एक सफेद फूल का उपाय जरूर करना है। गुरुजन का है कि सुबह करने के बाद अवधूतेश्वर की गुरुजन का इस उपाय करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव जी की कृपा से आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी, समस्या खत्म होने लगेगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, ये उपाय आपकी कामना पूर्ण करेगा ही करेगा, साथ ही साथ जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है ना, उन्हें भी समाप्त करेगा। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से दो कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो ऐसा उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है लौंग। ठीक है, कितने लौंग की जरूरत है? तो मात्र आपको एक लौंग का दाना लेना है। ठीक है, खड़ा लौंग ले लेना है और इसमें फूल भी होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से मात्र 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं और अगर गुड़ नहीं है तो फिर आप चंदन भी ले सकते हो। चंदन कौन सा? तो आपको इस प्रकार से मात्र 1 चम्मच लाल चंदन ले लेना है। इसके बाद आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने किचन से जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि जहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, चाहे वो काल सर्प दोष हो, वास्तु दोष हो या पितृ दोष हो। ठीक है, तो जल भर लिया। इसके बाद आगे हमने आपको जो भी सामग्री बताई है, ठीक है, गुड़ हो तो गुड़, लाल चंदन हो तो लाल चंदन, ठीक है, वो उठाकर आपको जल के लोटे में डाल देना है। और जो लौंग बताए हैं, ठीक है, 1-2 लौंग बताए हैं ना, एक लौंग बताया है, उसको उठाकर भी इस जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना और इस जल का लोटा लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है, ये वाला उपाय भी आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो, पर शाम के समय उपाय करते हो तो आपको ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि शाम के समय में शिवलिंग में साक्षात शिव जी का वास होता है। ठीक है, तो इस समय आप जा सकते हो। ठीक है, और विशेषकर मंगलेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए उपाय करना है।
तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण कर लेना है और आपको मंगलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि अगर आपके जीवन में दुख, परेशानी, समस्या है, बाधा है और जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, वो समस्या खत्म हो जाए और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद मंगलेश्वर महादेव की कृपा से आपके सारे कार्य बनने लगेंगे, जीवन में सुख, समृद्धि आएगी और समस्या खत्म होगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।